नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग कृष्ण काव्य धारा में कल राधा वल्लभ संप्रदाय को देखा था। आइए आज हम लोग देखते हैं हरिदासी या सखी संप्रदाय, और उसे टाटी या टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्ण काव्य धारा में हरिदासी या सखी या आप उसको टाटी संप्रदाय के नाम से पुकार सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्लास को। तो दोस्तों, आज की हेडिंग डाल लीजिए हरिदासी, सखी या टाटी संप्रदाय। ये क्लास संख्या 27 है। जैसा कि आपको पता ही है, भक्तिकाल की क्लास संख्या 27 है। हेडिंग है हरिदासी या आप इसे कह सकते हैं सखी, और आप इसे टाटी संप्रदाय। टाटी संप्रदाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग बांस की जो फट्टियां होती हैं उसी की कुटी बनाते थे और चारों तरफ उसको घेरे रहते थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, टाटी संप्रदाय के नाम से जाने गए। तो आइए देखते हैं इनके संस्थापक कौन है। संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक है स्वामी हरिदास। संस्थापक की अगर बात करें तो इसके संस्थापक कौन है, स्वामी हरिदास। चाहे आपसे ये पूछे हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय या टाटी संप्रदाय, तीनों में से किसी का नाम देकर के पूछे कि इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक कौन है, स्वामी हरिदास जी हैं। इस संप्रदाय में भक्त के लिए लिखिए, इस संप्रदाय में भक्त के लिए इस संप्रदाय में भक्त के लिए किसी दार्शनिक आधार को ग्रहण नहीं किया है। किसी दार्शनिक आधार को ग्रहण नहीं किया है, नहीं किया। किसी दार्शनिक आधार को ग्रहण नहीं किया है। वृंदावन स्थित, अगला पॉइंट, वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर, क्या नाम है, बांके बिहारी, बांके बिहारी ये इसका नाम, मंदिर हरिदासी संप्रदाय से संबंधित है। हरिदासी संप्रदाय से संबंधित है। से संबंधित है। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर हरिदासी संप्रदाय से संबंधित है। कृष्ण का स्वरूप क्या मानते हैं? कृष्ण का स्वरूप की बात की जाए तो ये कृष्ण का स्वरूप क्या मानते हैं? नित्य बिहारी, नित्य बिहारी। हरिदासी संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो हेडिंग डाल लीजिए हरिदासी संप्रदाय के प्रमुख कवि। हरिदासी
संप्रदाय के प्रमुख कवि। सबसे पहले तो स्वामी हरिदास जी है ही, तो इनका नाम लिखते हैं स्वामी हरिदास। नंबर 1 स्वामी हरिदास। नंबर 2 भगवत रसिक। नंबर 3 बीठल विपुल। नंबर 4 बिहारीन दास। नंबर 5 नागरी दास। और छठवें नंबर पर कौन है? सरसदास। सखी या हरिदासी संप्रदाय को लिखिए। सखी या हरिदासी संप्रदाय को शुक्ल जी एवं मिश्र बंधुओं ने निम्बार्क संप्रदाय की ही एक शाखा माना है। निम्बार्क संप्रदाय की ही एक शाखा माना है। निजमत सिद्धांत ग्रंथ। निजमत सिद्धांत ग्रंथ हरिदासी संप्रदाय की दार्शनिक मान्यताओं पर प्रकाश डालता है। दार्शनिक मान्यताओं पर प्रकाश डालता है। ये हो गया हरिदासी, सखी या टाटी संप्रदाय के बारे में। अगर हरिदासी संप्रदाय की बात की जाए तो हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास जी हैं। इस संप्रदाय में भक्त के लिए किसी दार्शनिक आधार को ग्रहण नहीं किया गया है कि कोई आधार इसमें लिया गया है। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर हरिदासी संप्रदाय से संबंधित है। कृष्ण का स्वरूप नित्य बिहारी के रूप में माना जाता है।
हरिदासी संप्रदाय के प्रमुख कवि की बात की जाए तो कौन कौन से कवि इसमें सम्मिलित हैं? वो है नंबर 1 पर स्वामी हरिदास जी स्वयं है, जो संस्थापक रहे हैं सखी संप्रदाय के। दूसरे हैं भगवत रसिक, तीसरे हैं विठल विपुल, चौथे हैं बिहारिन दास, पांचवे हैं नागरीदास, छठे हैं सरसदास। सखी या हरिदासी संप्रदाय को शुक्ल जी एवं मिश्र बंधुओं ने, दो लोगों ने, कौन? शुक्ल जी और मिश्र बंधु। मिश्र बंधु 3 भाइयों को मिलकर मिश्र बंधु बने थे। आपको हमने पहले पढ़ा चुके हैं कि मिश्र बंधु 3 भाइयों से मिलकर बने। अब आप ये बताइए कौन कौन उसमें है? श्याम बिहारी है, गणेश बिहारी है, और एक का नाम आप लोग कमेंट करके लिखिएगा। तो सखी या हरिदासी संप्रदाय को शुक्ल जी एवं मिश्र बंधुओं ने निम्बास संप्रदाय की ही एक शाखा माना है। निजमत सिद्धांत ग्रंथ, जो ये ग्रंथ है निजमत सिद्धांत, हरिदासी संप्रदाय की दार्शनिक मान्यताओं पर प्रकाश डालता है। इससे हमें जानकारी मिलती है, किस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है? निजमत सिद्धांत ग्रंथ से हमें हरिदासी संप्रदाय की जानकारी मिलती है, या उसके दार्शनिक मान्यताओं पर ये प्रकाश डालता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं एक एक कवि हम। आइए देखते हैं पहले कवि स्वामी हरिदास जी। आज के पहले कवि हैं स्वामी हरिदास जी, जो सखी या टाटी संप्रदाय के या टट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक भी रहे हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास। अगर इनके विषय में बात की जाए तो इनका समय क्या था? 1478 से 1573 ईस्वी। समय की बात करें, समय क्या था? 1478 से 1573 ईस्वी, ये इनका समय था। रचनाओं की बात करें तो इनकी 2 रचनाएं मिलती है, सिद्धांत के पद, केलिमल। तो रचनाएं कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? पहली रचना का नाम है सिद्धांत के पद, सिद्धांत के पद, और दूसरी रचना का क्या नाम है? केलिमल। केलिमल, ये 2 रचनाएं इनकी मिलती हैं। केलिमल में 110 पद है, लिखिए केलिमल में 110 पद है। तथा राधा एवं कृष्ण की रास लीलाओं का चित्रण है। तथा राधा व कृष्ण की रास लीलाओं का चित्रण। स्वामी हरिदास बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। ये हो गया पहला पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट, स्वामी हरिदास बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। ऐसा माना जाता है कि
ऐसा माना जाता है कि तानसेन ने संगीत की शिक्षा तानसेन ने संगीत की शिक्षा ऐसा माना जाता है कि तानसेन ने संगीत की शिक्षा इन्हीं से ली थी। इन्हीं से ली थी। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। कृष्ण भक्ति में इन्होंने रूप और प्रेम के सिद्धांत को माना है। तीसरा पॉइंट क्या है? कृष्ण भक्ति में इन्होंने रूप और प्रेम के सिद्धांत को माना है। सिद्धांत को माना है। अगले कवि हैं जगन्नाथ गोस्वामी। कवि कौन है? जगन्नाथ गोस्वामी। एक लाइन इनके बारे में भी लिख लेते हैं। ये स्वामी हरिदास के भाई थे। ये स्वामी हरिदास के भाई थे। ये स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवा निधि है। अनन्य सेवा निधि है। ये हो गए किसके बारे में? जगन्नाथ गोस्वामी के बारे में। विट्ठल विपुल के बारे में देखते हैं। अगले कवि कौन है? विट्ठल विपुल। विट्ठल विपुल के बारे में देखा जाए तो ये स्वामी हरिदास के ममेरे भाई थे। ये स्वामी हरिदास के ममेरे भाई थे। इन्हें रस सागर की उपाधि प्राप्त थी। इन्हें रस सागर की उपाधि प्राप्त थी। रस सागर की उपाधि किसको प्राप्त थी? विट्ठल विपुल को।
कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। केवल 40 पद मिलते हैं। कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है, केवल 40 पद मिलते हैं। अगले कवि का नाम है बिहारिंदास। देखते हैं स्पेस होगा तो करवाएंगे, नहीं तो अगले पेज पर करवाएंगे, हो जाना चाहिए। बिहारिंदास। अगले कवि कौन है? बिहारिंदास। अगर इनके बारे में बात करें तो इनका उपनाम गुरुदेव। उपनाम क्या है? गुरुदेव। उपनाम गुरुदेव। रचना कौन सी है? बिहारिंदास की वाणी। रचना की बात करें तो रचना कौन सी है? बिहारिन दास की वाणी। बिहारिंदास की वाणी, ये इनकी रचना का नाम है। आइए इनके बारे में देखते हैं। ये हरिदास के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये हरिदास के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने राधा व कृष्ण के नित्य विहार को, इन्होंने राधा व कृष्ण के, राधा व कृष्ण के नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया। सर्वोपरि स्थान दिया। ये हो गए बिहारिंदास। अब आप लोग लिख लीजिए। आइए तब तक हम इस पेज को एक बार दोहरा देते हैं। इसमें हमने 4 कवि को देखा है। सबसे पहले किसको देखा? स्वामी हरिदास को। इनका समय क्या है? 1478 से 1573 ईस्वी। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? सिद्धांत के पद और केलीमल, 2 रचनाएं मिलती है। केलीमल में 110 पद हैं तथा राधा व कृष्ण की रास लीलाओं का चित्रण है। केलीमल में कितने पद हैं? 110 पद हैं। राधा व कृष्ण की रास लीलाओं का चित्रण है। स्वामी हरिदास बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। ऐसा माना जाता है कि तानसेन ने संगीत की शिक्षा इन्हीं से ही ली थी। इसके अलावा एक और किंवदंती है कि ऐसा भी माना जाता है कि तानसेन ने गोविंद स्वामी से भी शिक्षा ली थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक शिष्य 2 गुरु से शिक्षा नहीं ले सकता? ले सकता है। तो हो सकता है कि स्वामी हरिदास से भी शिक्षा लिया हो और
गोविंद स्वामी से भी शिक्षा ली हो तानसेन ने। तो आप इस पर अपवाद मत खड़ा करिएगा, जो ऑप्शन में रहेगा दोनों में से आप कर दीजिएगा। ठीक, स्वामी हरिदास, इसको हम फिर से एक बार आपको बता देते हैं। स्वामी हरिदास बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। ऐसा माना जाता है कि तानसेन ने संगीत की शिक्षा इन्हीं से ली थी। आपके मन में ये भ्रम उत्पन्न होता होगा कि सर ने बताया कि तानसेन ने शिक्षा, संगीत की शिक्षा तो गोविंद स्वामी से ली थी, यहाँ पर बता रहे हैं कि स्वामी हरिदास से ली थी। तो एक शिष्य किसी दो गुरु से शिक्षा ले सकता है, ऐसा कोई रोक नहीं है कि एक शिष्य एक ही गुरु से शिक्षा ले। कृष्ण भक्ति में इन्होंने रूप और प्रेम के सिद्धांत को माना है। जगन्नाथ स्वामी, ये स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवा निधि है। अगर विठल विपुल की बात करें, ये कवि है जगन्नाथ स्वामी। अब अगले कवि कौन है? विठल विपुल। ये स्वामी हरिदास के ममेरे भाई थे। इन्हें रस सागर की उपाधि प्राप्त थी। कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं, केवल 40 पद मिलते हैं। बिहारी दास की बात करें तो इनका उपनाम क्या है? गुरुदेव है। और रचना क्या है? बिहारी दास की वाणी है। ये हरिदास के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने राधा व कृष्ण के नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं, और जो कवि बचे हुए हैं, नागरीदास। 6 कवि में से 4 हमने देख लिए। नागरीदास को देखना है और सरसदास को देखना है। अगले कवि कौन है? नागरीदास। अगले कवि का नाम क्या है? नागरीदास। इनका अगर मूल नाम देखा जाए तो क्या है? मूल नाम है सावंत सिंह। मूल नाम की बात करें तो मूल नाम क्या है? सावंत सिंह। इनके विषय में, ये किशनगढ़ अजमेर, इनके विषय में लिखिए। ये किशनगढ़, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अजमेर। अजमेर राजस्थान के शासक थे। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। शासक थे। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं। स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। कुछ पद मिलते हैं जो निम्नानुसार। कुछ पद मिलते हैं जो निम्नानुसार। वो पद क्या है? साखियां 20। साखियों के पद मिलते हैं, तो साखियां कितनी है? 20 है। चौबेले भी प्राप्त होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 42।
और कवित सवैया भी प्राप्त होता है। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 39। पद 70। साखियां कितनी मिलते हैं? 20। चौबेले कितने मिलते हैं? 42। कवि सवैया कितने मिलते हैं? 39। और पद कितने हैं? 70। ये हो गया नागरीदास के बारे में। आइए अगले कवि सरसदास। सरसदास के बारे में देखते हैं। सरसदास के बारे में अगर हम बात करें तो ये नागरीदास के भाई थे। ये नागरीदास के भाई थे। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं, केवल 66 पद उपलब्ध। केवल 66 पद उपलब्ध। ये किसके बारे में हो गया? सरसदास। और इसी के साथ हम सखी संप्रदाय को समाप्त करते हैं। इसी कवि के माध्यम से या इसी कवि से हम लोग सखी संप्रदाय को कंप्लीट कर लिए हैं। आइए इस पेज को एक बार दोहराते हैं। सरसदास मूल नाम सावंत सिंह। ये किशनगढ़ अजमेर राजस्थान के शासक थे। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। कुछ पद मिलते हैं जो निम्नानुसार। साखियां 20 है, चौबेले 42 है, कवित सवैया 39 है, पद कितने हैं? 70। उसके बाद हमने किसको देखा? सरसदास को। ये नागरीदास के भाई थे। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं, केवल 66 पद उपलब्ध हैं। आइए आज की क्लास में हम लोग चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय को भी देख लेते हैं। आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। 15 मिनट की क्लास और करते हैं और चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय को भी आज की क्लास में हम लोग देख लेते हैं। तो आज 2 संप्रदाय हम लोग देखेंगे। पहला कौन सा देखा? सखी संप्रदाय। अब दूसरा कौन देखने जा रहे हैं? चैतन्य संप्रदाय या उसे गौड़ी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय। चैतन्य या आप इसे क्या कह सकते हैं? गौड़ी संप्रदाय। अभी कुछ नहीं ज्यादा हो रहा है। अभी मुश्किल से ये मान के चलो आधे घंटे की क्लास हुई, 15 मिनट की क्लास और हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक संप्रदाय हम लोग और पढ़ लेंगे। अभी देखिए, अभी भागिए मत। प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। अगर प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और इसको चैतन्य संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है और गौड़ी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति का सार अगर बात करें, भक्ति का दार्शनिक आधार क्या था? अचित्त भेदा भेदवाद। तो लिखिए भक्ति का दार्शनिक आधार। भक्ति का
दार्शनिक आधार। क्या है? अचित्य भेदा भेदवाद। अचित्य भेदा भेदवाद, ये क्या है? इसका दार्शनिक आधार। कृष्ण का स्वरूप क्या माना है? कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप की बात की जाए तो क्या माना है? मर्यादा पुरुषोत्तम विज्ञान स्वरूप। मर्यादा पुरुषोत्तम विज्ञान स्वरूप। स्वरूप पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म बृजेंद्र कुमार। कभी कभी इतना ना दे करके केवल बृजेंद्र कुमार भी दे सकता है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बृजेंद्र कुमार कि किसका धार्मिक, किसका, किसने कृष्ण का स्वरूप बृजेंद्र कुमार माना है? तो वो किस संप्रदाय के हैं? चैतन्य संप्रदाय के हैं। और प्रवर्तक की बात की जाए तो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, फिर से सुनिए। अगर आपसे ये पूछे कि बृजेंद्र कुमार कृष्ण का स्वरूप किसने माना है, तो किसने माना है? चैतन्य महाप्रभु ने। किस संप्रदाय ने माना है? चैतन्य संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय ने माना है। जीव गोस्वामी ने भगवत समुद्र, इसमें लिखिए जीव गोस्वामी ने भगवत संदर्भ ग्रंथ, ये ग्रंथ का नाम भगवत संदर्भ ग्रंथ में इसकी व्याख्या की है, में इसकी व्याख्या की है। ये तो हो गई पहली चीज। दूसरी बात क्या है इसमें? इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ, इस संप्रदाय इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ गोविंद भाष्य है। गोविंद भाष्य है। गोविंद भाष्य के रचनाकार, आगे लिखिए, गोविंद भाष्य के रचनाकार गोविंद भाष्य के रचनाकार बलदेव भूषण है। बलदेव भूषण है। तीसरी बात इसमें, चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय में भक्ति, चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय, चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय में भक्ति
चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय में भक्ति के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं। के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं। आइए देखते हैं वो 5 भेद कौन कौन से। गौड़ी या चैतन्य संप्रदाय में भक्ति के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं। तो आइए देखते हैं वो 5 भेद कौन कौन से हैं। पहला है शांत। पहला क्या है? शांत। दूसरा क्या है? सख्य। तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या है? वात्सल। चौथा क्या है? मधुर। पांचवा क्या है? दास। ये 5 भेद स्वीकार किए गए हैं भक्ति के। किसमें? चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय में। कौन कौन? शांत, सख्य, वात्सल, मधुर और दास। इस संप्रदाय में राधा के परकीय रूप को मान्यता दी है। चौथी बात लिखिए, इस संप्रदाय में राधा के परकीय रूप को मान्यता दी है। रूप को मान्यता दी है। गौड़ी चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय के प्रमुख कवि को देखते हैं। आइए लिखिए, चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय के प्रमुख कवि। इन्हीं कवियों को हमें पढ़ना है। तो कौन है? पहले हैं राम राय। दूसरे कवि का नाम है सूरदास मदन मोहन। सूरदास मदन मोहन। और तीसरे कवि का क्या नाम है? गदाधर भट्ट। चौथे कवि का क्या नाम है? चंद्रगोपाल। पांचवें कवि का नाम है भगवान दास। और छठवें कवि का नाम है माधवदास। और सातवें कवि का नाम है भगवत मुदित। ये रहे आपके कवि चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय के कवि। आइए इस पेज को एक बार से दोहरा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं एक एक कवि को। चैतन्य गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक की बात की जाए तो कौन है? प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु है। भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? अचित्त भेदाभेदवाद है।
कृष्ण का स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम विज्ञान स्वरूप पूर्ण ब्रह्म ब्रजेंद्र कुमार है। पहली बात इसमें क्या है, जीव गोस्वामी ने भगवत संदर्भ ग्रंथ में इसकी व्याख्या की है। दूसरा इसमें क्या है, इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ गोविंद भाष्य है। गोविंद भाष्य के रचनाकार बलदेव भूषण। तीसरा, गौड़ी या चैतन्य संप्रदाय में भक्ति के 5 भेद स्वीकार किए गए। शांत, पहला क्या है शांत, दूसरा सख्त, तीसरा वत्सल, चौथा मधुर, पांचवा दास्य। चौथा पॉइंट क्या है, इस संप्रदाय में राधा के परकीय रूप की मान्यता दी गई है। चैतन्य गौड़ी संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? रामराज, सूरदास मदन मोहन, गदाधर भट्ट, चंद्र गोपाल, भगवान दास, माधव दास, भगवत मुदित। आइए दोस्तों, अब एक एक कवि को हम लोग देखते हैं और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु को। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए चैतन्य महाप्रभु। सबसे पहले हम किसको देखेंगे? चैतन्य महाप्रभु को। महाप्रभु, अगर इनके बारे में बात करें तो जन्म कब हुआ था? 1486 ईस्वी। जन्म की बात करें तो जन्म 1486 ईस्वी बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर। बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर। और निधन की बात करें तो निधन हुआ था 1533 में। निधन कब हुआ था? 1533 ईस्वी। बचपन का नाम विशंभर। बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम विशंभर। और घर के अन्य नाम इनके क्या थे? घर के अन्य नाम की बात करें तो और नाम भी इनके घर के थे। वो कौन कौन से थे? इनका नाम था निमाई, गौरांग या गौर। 3 नाम से जाने जाते थे। पहला क्या है? निमाई। आप कह सकते हैं इनके बचपन का नाम। गौरांग भी कह सकते हैं, गौरांग। और गौर के नाम से भी जाने जाते थे। पत्नी का नाम अगर पूछा जाए तो क्या है? पत्नी का नाम विष्णुप्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पत्नी का नाम विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया। और इसी के साथ साथ इनके गुरु का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है स्थान। गुरु का नाम केशव भारती। केशव भारती। केशव भारती ने इन्हें कृष्ण चैतन्य नाम दिया था। लिख लीजिए, केशव भारती ने इन्हें कृष्ण चैतन्य नाम दिया था। केशव भारती ने इन्हें कृष्ण चैतन्य नाम दिया था। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं। इनके बारे में देखते हैं तो इनकी कोई
स्वतंत्र रचना इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। इन्होंने जयदेव के गीत गोविंद के टीका, इन्होंने जयदेव के गीत गोविंद के गीत गोविंद के टीका को गोविंद भास नाम से लिखी, टीका को गोविंद भाष्य नाम से लिखी। ये किसके बारे में हमने देखा? ये देखा हमने चैतन्य महाप्रभु के बारे में। आइए अगले कवि देखते हैं, गदाधर भट्ट। दूसरे कवि कौन है? गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट के बारे में देखा जाए तो रचना काल इनका कब से कब रहा? 1540 से 1565 ईस्वी के मध्य। अगर रचना काल की बात करें तो इनका रचना काल कब से कब तक रहा? 1540 से 1565 ईस्वी के मध्य। मिश्र बंधुओं ने इनकी दो रचनाओं का उल्लेख किया है। देखिए, मिश्र बंधुओं ने इनकी दो रचनाओं का उल्लेख किया है। और वो दो रचनाएं कौन कौन सी? पहली है बाना। पहली रचना क्या है? बाना। और दूसरी रचना है ध्यानमाला। ध्यानमाला आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं अगले कवि। अगर देखा जाए चैतन्य प्रभु का जन्म तो कब हुआ? 1486 ईस्वी, बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर। निधन कब हुआ? 1533 ईस्वी। बचपन का नाम विशंभर, घर के अन्य नाम निमाई, गौरांग और गौर। पत्नी का नाम विष्णुप्रिया, गुरु का नाम केशव भारती। केशव भारती ने इन्हें कृष्ण चैतन्य नाम दिया था। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। इन्होंने जयदेव के गीत गोविंद के टीका को गोविंद भास नाम से लिखी। गदाधर भट्ट के बारे में बात करें तो रचना काल क्या है? 1540 से 1565 ईस्वी के मध्य। मिश्र बंधुओं ने इनकी दो रचनाओं का उल्लेख किया है। कौन कौन सी? बाना है और ध्यान माला है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सूरदास मदन मोहन को। अगले कवि का क्या नाम है? सूरदास मदन मोहन। सूरदास मदन मोहन। जन्म की बात करें तो 1513 ईस्वी के आसपास
जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ? 1513 ईस्वी के आसपास। 1513 ईस्वी के आसपास। और वो भी किसके अनुसार है? नगेंद्र के अनुसार। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, के अनुसार। आइए इनके बारे में लिखते हैं। इनकी स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। इनकी स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। इनकी स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का संकलन, बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का संकलन इनके 105 पदों का संकलन सुहदबानी नाम से किया है। संकलन सुहदबानी नाम से किया है, नाम से किया है। ये अकबर के दीवान थे। ये अकबर के दीवान थे। ये अकबर के दीवान थे। इन्होंने एक बार परगने में आई। इन्होंने एक बार, इनकी कहानी है छोटी सी। इन्होंने एक बार परगने में आई। परगने मतलब खजाने। परगने में आई हुई 13 लाख मुद्राएं। आई हुई 13 लाख मुद्राएं मुद्राओं को क्या कहा जाता था? संडीले। ये भी लिख लीजिए। आपसे ये पूछ सकता है कि 13 लाख संडीले अकबर के किस दीवान को मिला था? आप मुद्राएं से कंफ्यूज ना हो जाए, संडीले सर ने बताया ही नहीं। 13 लाख मुद्राएं साधु संतों में बांट दी थी। साधु संतों में साधु संतों में बांट दी थी। तथा खजाने के पास निम्नलिखित पंक्तियां लिखकर, तथा खजाने के पास निम्नलिखित पंक्तियां लिखकर निम्नलिखित पंक्तियां लिखकर निम्नलिखित पंक्तियां लिखकर एक पत्र रख दिया। एक पत्र रख दिया। और क्या लिखा था उसमें, आइए देखते हैं। 13 लाख संडीले उपजे। लिखिए पंक्ति क्या थी?
पंक्ति क्या थी? 13 लाख संडीले उपजे। सब साधुन मिल गटके। सब साधुन मिल गटके। सूरदास मदन मोहन। सूरदास मदन मोहन। सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके। वृंदावन को सटके। पंक्ति क्या लिखी थी? 13 लाख संडीले उपजे, मतलब 13 लाख मुद्राएं मिलकर के सभी साधुओं ने खा ली है और अब सूरदास मदन मोहन कहाँ चले गए हैं? वृंदावन को चले जाते हैं। सूरदास मदन मोहन हो गए। आइए देखते हैं हम लोग चंद्रमोहन गोपाल। अगले कवि का क्या नाम है? चंद्रमोहन गोपाल। चंद्रमोहन गोपाल। चंद्रगोपाल, चंद्रमोहन नहीं, चंद्रगोपाल नाम। सूरदास मदन मोहन से मुझे भी मोहन का भ्रम हो रहा है। चंद्रगोपाल। अब भी मोहन का नाम आ रहा है, चंद्रगोपाल। कवि का क्या नाम है? चंद्रगोपाल। चंद्रगोपाल में लिखिए, ये राम राय के छोटे भाई। ये राम राय के छोटे भाई। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं 2 भागों में विभाजित करनी पड़ेगी हम लोगों को। रचनाओं को 2 भागों में विभाजित करना पड़ेगा। संस्कृत रचनाएं, ब्रज भाषा में रचित रचनाएं। एक तरफ लिखिए संस्कृत रचनाएं और दूसरी तरफ ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में रचित रचनाएं। तो संस्कृत में कौन कौन सी है? श्री राधा माधव भाष्य। इसमें कौन कौन सी है? श्री राधा माधव भाष्य है और गायत्री भाष्य है। गायत्री भाष्य और कौन सी है? श्री राधा माधव अष्टक। श्री राधा माधव अष्टक। ये इनकी संस्कृत रचनाएं हैं। और अगर देखी जाए ब्रज भाषा में कौन कौन सी है, तो ब्रज भाषा में इनकी चंद्र 84 है। चंद्र 84 ये एक रचना हो गई। दूसरी रचना है अष्टयाम सेवा सुधा। अष्टयाम सेवा सुधा, ये इनकी ब्रज भाषा में 2 रचना हो गई। तीसरी रचना है गौरांग अष्टयाम।
गौरांग, अष्टयाम, ये 3 हो गई। और चौथी रचना क्या है? राधा विरह, राधा विरह। और 5वीं रचना क्या है? 5वीं रचना का नाम है ऋतु विहार, ऋतु विहार। ये हो गई इनकी 5। ठीक, ये हो गए क्या? 5 रचना इनकी। और रचनाकार कौन है? चंद्र गोपाल। आइए जो बचते हैं अभी, भागवत मुदित के बारे में देख लिया जाए। यहां से हम देखेंगे किसको? भागवत मुदित, भागवत मुदित। इनकी केवल रचनाओं को देखना है। इनकी रचनाएं आइए लिखते हैं। भागवत मुदित की रचनाएं कौन कौन सी है? वृंदावन शतक, वृंदावन शतक, रसिक माल, रसिक माल, और हित चरित, हित चरित, और क्या है? सेवक चरित्र, सेवक चरित्र। ये किसकी रचनाएं हैं? भगवत मुदित की। भगवान दास की बात करें तो भगवान दास की कौन कौन सी? भगवान दास की अगर बात करें तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? इनकी रचनाएं हैं कृष्ण रस माधुरी, कृष्ण रस माधुरी। यहां पर समाप्त होता है क्या? हरिदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय या टाटी संप्रदाय तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। अब हमने समाप्त कर लिया है चैतन्य संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय को भी। तो दोस्तों लिख लीजिए। आइए इस पेज को एक बार हम दोहराते हैं। गौड़ी संप्रदाय में हमने चैतन्य महाप्रभु को देखा, उसके बाद गदाधर भट्ट को देखा। आइए फिर देखते हैं सूरदास मदन मोहन। जन्म 1513 ईस्वी के आसपास, और किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। इनकी स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का संकलन सुहद बानी, ये क्या है? सुहद बानी नाम से किया है। ये अकबर के दीवान थे। इन्होंने एक परगने में आई हुई 13 लाख मुद्राएं साधु संतों में बांट दी थी तथा खजाने के पास निम्नलिखित पंक्तियां लिखकर एक पत्र लिखकर निम्नलिखित पंक्तियां लिखकर रख दिया था, या एक पत्र लिखकर रख दिया था। एक पत्र रख दिया था। क्या लिखा था उसमें? 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके, सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके। ये किसके बारे में था? सूरदास मदन मोहन। अगले कवि का क्या नाम? चंद्र गोपाल। ये राम राय के छोटे भाई थे। रचनाओं की बात की जाए तो इनकी 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, संस्कृत रचनाएं और ब्रज भाषा में रचित रचनाएं। संस्कृत रचनाएं कौन सी है? श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य, श्री राधा माधवाष्टक। ब्रज भाषा में रचित रचनाएं कौन सी है? चंद्र 84, अष्टयाम सेवा सुधा, गौरांग, अष्टयाम, राधा विरह, ऋत विहार। भगवत मुदित की बात करें तो भगवत मुदित की रचनाओं के बारे में हमने क्या देखा है? वृंदावन शतक, रसिक माल, हित 84, सेवक चरित्र। भगवत मुदित की रचनाएं कौन कौन सी? वृंदावन शतक, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है वृंदावन शतक। तो भगवत मुदित की रचना वृंदावन शतक, रसिक माल, हित 84, सेवक चरित्र। भगवान दास की रचना कौन सी है? कृष्ण रस माधुरी। आज हमने 2 संप्रदायों को पढ़ा, एक सखी संप्रदाय और दूसरा गौड़ी और चैतन्य, गौड़ी संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय को। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में निम्बार्क संप्रदाय के साथ।
ठीक है। उसके बाद हम लोग रसखान और मीरा को देखेंगे। पहले हम लोग संप्रदाय को देख लें, उसके बाद हम संप्रदाय निरपेक्ष कवि को देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।